हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी क्लास 12 में जितने मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट थे, जैसे बिजनेस था, अकाउंट्स था और इकोनॉमिक्स था, मैंने उन सबको मिला के 95% उन्हीं सब्जेक्ट में से कैसे स्कोर किया। मैंने 12th में कॉमर्स ली थी, 11th के बाद कॉमर्स ली थी, तो मैंने उसमें कैसे स्कोर किया। और 11th में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन थे, बट मैंने 12th में कैसे सब कुछ पकड़ बना के और कैसे स्ट्रॉन्ग किया सब कुछ। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसमें कुछ ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, बहुत काम की आएगी ये तुम्हारे, तो तुम इसको याद रखोगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, पहली बात तो तुम्हें जो तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें जो थ्योरी पार्ट है वो थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेना है, वीडियोस से कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि सुनील पांडा सर से कंप्लीट कर लेना है सारे थ्योरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद तुम्हें एमसीक्यू लगाने हैं। सबसे जरूरी चीज़ यही है, एमसीक्यू लगाने ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर तुम एमसीक्यू लगाओगे तो तुम्हें कीवर्ड्स याद हो जाएंगे, जो कीवर्ड्स में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो तुम आंसर राइट करोगे उसमें तो तुम्हारे दिमाग में कीवर्ड्स नहीं आते ना, वो तुम्हें एमसीक्यू से याद हो जाएंगे। ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद बिजनेस और इकोनॉमिक्स में तो ये हो गया, पहले थ्योरी करनी है, सेकंड एमसीक्यू लगाने हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग जब तुम करोगे ना तो तुम्हारी खुद से ही निकलेगा वो आंसर राइटिंग की, कैसे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तुम कुछ भूलोगे नहीं। पर अगर तुमने एमसीक्यू लगाएंगे तो हमें कीवर्ड्स याद हो जाएंगे आराम से। अकाउंट्स में क्या करना है, अकाउंट में सिंपल मेथड है कि अपना पहले को जितना ऑब्जर्व कर सको उतना ऑब्जर्व करना है, कि जैसे सर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वो कैसे सोल्व कर रहा है, कैसे एंट्री सारी डाल रहा है, कैसे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस की कैसे एंट्री डाल रहे हैं, पहले तुम्हें वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तुम्हें से क्वेश्चन नहीं होगा, पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में, तो कहीं बार नहीं होगा, क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, कुछ नहीं मैच करेगा। उसके बाद तुम्हें फिर से उस वीडियो पे जाना है, उसको फिर से ऑब्जर्व करना है, उसको फिर से याद करना है बार बार उस वीडियो को देख देख के फिर से क्वेश्चन सोल्व करना है, पर इस बार दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई थी, कहाँ पर मिस्टेक हुई थी, क्यों नहीं बैलेंस शीट मैच करी थी, ये चेक करना है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ बुक बताना चाह रहा हूँ। बुक में तुम याद रखना जो मैंने यूज़ करी थी, मैंने ओसवाल की बुक यूज़ करी थी, जिसमें मैंने प्रैक्टिस जितनी भी थी प्रैक्टिस उसमें से लगाई थी ओसवाल की बुक में से। उसमें जो आंसर राइटिंग लिखी थी वो याद करी थी, बार बार पढ़ी थी मैंने आंसर राइटिंग, वो एग्जाम से पहले भी बार बार पढ़ी थी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस आंसर राइटिंग याद करनी है। जैसे तुम यहाँ पर जो तुम आंसर राइटिंग में पढ़ोगे ना, तुमने अगर एमसीक्यू लगा रखे हैं तो तुम्हें ये सब कुछ समझ में आने लगेगा, आराम से समझ में आने लगेगा, और तुम्हारे पास जो कीवर्ड्स है ना वो तुम्हारे दिमाग में और ज़्यादा हाईलाइट होते चले जाएंगे। तो तुम्हें जैसे प्रीवियस ईयर की एक दूसरा काम जरूर करना। प्रीवियस ईयर का जो टॉपर की आंसर शीट होती है ना, वो जरा एक बुक आती है ओसवाल की या फिर किसी भी उसकी ले लेना, जो टॉपर की आंसर शीट होती है ना, वो एक बार फिर से लर्न कर, एक बार फिर से पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना। जो तुम उसको पढ़ोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें आंसर कैसे इलेबोरेट करना है, कैसे अगर तुम्हें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें उसको कैसे इलेबोरेट करना है, कैसे उसको एक्सपैंड करना है आंसर को, तो तुम्हें इससे याद हो जाएगा, वो इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मेरे पास जो मेरे मार्क्स थे, इकोनॉमिक्स में मेरे 86 मार्क्स थे, बिजनेस में मेरे 95 मार्क्स थे, अकाउंट्स में मेरे 92 मार्क्स थे। ठीक है, तो ये ऐसे करके जितने मेरे मार्क्स बैठे इसमें इतने बैठे, और मैंने इसको 300 से किया तो मेरे पास 91% आ गया। ठीक है, दूसरा जो सुनील पांडा सर हैं उनसे तुम सारी की सारी थ्योरी करना, उससे तुम अकाउंट्स भी करना। ठीक है, मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया था सुनील पांडा सर को और गौरव सर को। गौरव सर को भी मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, क्योंकि ये एमसीक्यू सोल्व कराते थे और एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कराते थे, कि जिसमें कि जो 4 एमसीक्यू हैं वो सिमिलर से लगेंगे, बट उसमें से हमें पिक कौन सा करना है जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो सबसे सही है हमें वो पिक करना है। ठीक है, तो वो इस तरीके से एमसीक्यू कराते थे, जिससे कि हमें ये सब चीज़ें याद हो जाती थी। पहले तुम्हें वीडियो पोस्ट करनी है, खुद टिक करना है कि हाँ मेरी तरफ से बी आंसर होना चाहिए। फिर जब तो वो सी कराएंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा ये आंसर क्यों गलत था, और ये तुम्हारे दिमाग में भरती चली जाएंगी और तुम्हें इससे याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपना ये इसमें जाना, गूगल पे लिखता है एमसीक्यू फॉर क्लास 12 कॉमर्स। ठीक है, और उस वीडियो को, और उसमें सबसे पहली वेबसाइट देखिए बायजूस की, उसमें कई सारे चैप्टर मिलेंगे, ये ऐसे करके ये सब याद कर लेना, बस पढ़ लेना बस इन सबको। जैसे कि सब मिलेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स मिलेगा सारा, है ना, मार्केटिंग मिक्स मिलेगा, सोल प्राइवेटेशन मिलेगा, सारे के सारे चैप्टर तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे, और तुम्हें इसको धीरे धीरे करके पढ़ते चले जाना, और जितने भी एमसीक्यू हैं उसको पढ़ते चले जाना बस। उसके बाद तुम स्कोर देखना कि तुम जब क्वेश्चन को तुम्हें आंसर को इलेबोरेट करना होगा ना, तो तुम्हारे पास दिमाग में कीवर्ड्स याद होंगे। बच्चों को क्या होता है कि कीवर्ड्स याद नहीं होते कि हमें इसमें डालना क्या है, हमें क्या यूज़ करना है। ठीक है, तुम्हें वो याद नहीं होंगे, बट तुम्हें एमसीक्यू लगाओगे तो तुम्हें सब चीज़ याद होती चली जाएगी। चलो, बस आज की वीडियो में यही था, तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।